हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। आज हम पर्यायवाची को डिस्कस करेंगे। पर्यायवाची शब्द मतलब वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, वे शब्द जिनके अर्थ समान हों। यानी आग के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, समुद्र के बहुत से नाम हो सकते हैं। तो ये जो एक ही वस्तु के बहुत सारे नाम हैं, वे पर्यायवाची कहलाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनके बहुत से नाम हैं या जिनके अर्थ एक जैसे हैं, जैसे जलज, पंकज, नीरज, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्द की ये सारी जो है लिस्ट है, या इसमें बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो हम पर्यायवाची को कैसे बना सकते हैं, या अगर गुड आफ्टरनून, तो हम पर्यायवाची कैसे बना सकते हैं, या एक शब्द से दूसरा शब्द कैसे निर्मित करेंगे, इसका निर्माण कैसे करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। और साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा शब्द आ गया है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को, दीपक जी, रामचंद्र जी, गुड आफ्टरनून। तो कोई ऐसा शब्द आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये किस शब्द से कैसे बना है। तो देखिए, जैसे हम पानी के पर्यायवाची से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम जल के पर्यायवाची लें। जल के पर्यायवाची जो होते हैं, आपको बहुत से मालूम भी होंगे जल के पर्यायवाची, और आपके इसमें पीडीएफ में दिए हुए हैं। हाँ, ये देखिए, जल के पर्यायवाची। तो जल के पर्यायवाची क्या क्या दिए हुए हैं? जल के पर्यायवाची हैं सलिल, वारी, नीर, अंबु, उदक, पानी, पेय, पेय, जीवन, ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। नीर है, तो इनमें से कुछ पर्यायवाची पानी के जो हैं उनको हम लेकर के उनसे कमल के पर्यायवाची बनाएंगे। तो देखिए, जैसे वारी, तो वारी में हम क्या करेंगे? जा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वारिज। वारिज, वारिज मतलब कमल। जा मीन्स जन्म लेने वाला, तो वारी मीन्स पानी, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला या वारी में जन्म लेने वाला, वारिज। फिर नीर, तो नीर से क्या बन जाएगा? नीरज। नीरज, नीरज मतलब कमल, नीर में जन्म लेने वाला। फिर अंबु, अंबु से हो जाएगा अंबुज। अंबु में जन्म लेने वाला, अंबुज मीन्स कमल। उसके बाद है पय, तो पय से हो जाएगा पयोज, पय में जन्म लेने वाला। वारिज, नीरज, अंबुज, है ना। पंकज अलग है शब्द। पंकज का मतलब होता है पंख में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कमल के बहुत से पर्यायवाची आपको पानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा भी हैं, अरविंद है और दूसरे पर्यायवाची हैं, लेकिन ये पर्यायवाची आप पानी के पर्यायवाची से कमल के पर्यायवाची याद रख सकते हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा और बदलाव करें, तो अब हम क्या करें? वारी, नीर, अंबु, है ना, पानी, पय, इसमें हम क्या करेंगे? अच्छा, एक और होता है जल का पर्यायवाची, जिसे कहते हैं अप। इसमें आप नोट कर लीजिएगा, अप माने पानी। तो अप में जा लगा दें, अप धन जा, तो ये शब्द हो जाएगा अब्ज। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो अप से हो जाएगा अब्ज। अब्ज है, ये कमल का पर्यायवाची है, और अप जल का पर्यायवाची है। जल, जल से बनता है जलज, जल में जन्म लेने वाला, तो ये भी कमल के पर्यायवाची है। तो जलज, अब्ज, वारिज, नीरज, पंकज, ये सारे जल के पर्यायवाची होंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? दा प्रत्यय जोड़ के देखें। दा प्रत्यय जोड़ देते हैं, वारिद कर देते हैं, वारिद। नीर में दा जोड़ दें, नीरद। अंबु में दा जोड़ देते हैं, अंबुद। जा में, जल में हम दा प्रत्यय लगा दें, जलद।
पय में दा लगा दीजिए, पयोद। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे जिसमें हमने दा लगाया? देखिए, वारी मीन्स पानी या जल, और दा लगा दिया जलद, यानी पानी देने वाला। फिर जलद, जल देने वाला। नीरद, नीर देने वाला, नीर देने वाला। इसी तरह से पयोद, पय देने वाला। तो जलद, नीरद, अम्बुद, पयोद, जलद, ये सारी चीजें हैं। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये पर्यायवाची हो जाएंगे बादल के। जल देने वाला कौन है? बादल। पय देने वाला कौन है? बादल। ओके, तो आप द जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके इसके पर्यायवाची बनाएंगे, वे हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची। इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा और काम करते हैं इसी में। अब हम वारी में जोड़ेंगे धी, तो ये शब्द हो जाएगा वारिधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, उदधि, ठीक है, पयोधि और जलधि। ये किसके पर्यायवाची बने? बताइए। हमने क्या किया? वारी में धी जोड़ा, नीर में धी जोड़ा, अम्बु में धी, उदधि, उदक में धी जोड़ दिया, पयोधि। तो ये बादल नहीं, बादल के नहीं है, बादल के द जोड़ने से बनेंगे। नीरद, पंकज, सॉरी, नीरद, वारिद, अम्बुद, ये बादल के पर्यायवाची होंगे। लेकिन जब हम इसमें धी जोड़ेंगे तो ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के मतलब जल को धारण करने वाला, जल को अपने पास इकट्ठा करके रखने वाला समुद्र। तो ये हो जाएंगे समुद्र के। वारिधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, उदधि, पयोधि, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसी में आप इस तरह से बनाइए। वारिधि की जगह हम कर देते हैं वारिधर, नीरधर, अम्बुधर, पयोधर, जलधर। ये किसके पर्यायवाची होंगे? जलधर, वारिधर, नीरधर, पयोधर, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो आप धी जोड़ें या धर जोड़ें, ये समुद्र के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो वारिधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, उदधि, पयोधि, जलधि, वारिधर, नीरधर, अम्बुधर, पयोधर, जलधर, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अब किससे बनाएं? अब हम देखते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। पृथ्वी के पर्यायवाची से अगले किसी नई चीज के पर्यायवाची बनाएंगे। ये देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी के पर्यायवाची आप याद कीजिए और उससे हम किसी एक दूसरे शब्द के पर्यायवाची बनाते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, बादल बनेगा द प्रत्यय लगाने से, नीरद, जलद, इस तरह से, और धी या धर लगाएंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। चलिए, अब है पृथ्वी के पर्यायवाची। ये आपको याद करने हैं। पृथ्वी के धरा, धरती, भू, इला, उर्वी, धरित्री, धरणी, अवनी, मेदिनी, क्षिति, मही, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, भूमि, ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसमें से बहुत सारे आपको मालूम होंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें धर लगा दें। ठीक है, तो इसमें अगर हम धर लगाएं तो ये शब्द बनेगा धराधर, ये शब्द बनेगा धरतीधर, ये बनेगा भूधर, इलाधर, धरत्रीधर, धरणीधर, है ना, मेदिनीधर, क्षितिधर, महीधर, वसुंधराधर। ठीक है, तो इसमें हमने धर लगा दिया। अब बताइए ये किसके पर्यायवाची हो गए? हमने क्या किया? पृथ्वी के पर्यायवाची में धर शब्द जोड़ दिया बाद में, तो ये किसके पर्यायवाची बने? ठीक है, ये पर्यायवाची बन गए आपके पर्वत के।
ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पानी के पर्यायवाची में जब धर जोड़ा जाता है तो वो समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं, और पृथ्वी के पर्यायवाची में जब धर जोड़ा जाता है तो वो पर्वत के पर्यायवाची बनते हैं। मतलब धरा को धारण करने, धरा जिसको धारण करे, धराधर यानी पर्वत। पर्वत कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो धरा जिसको धारण करती है वो धराधर है, भू जिसको धारण करे वो भूधर है, इला जिसको धारण करे वो इलाधर है। ये सारे आपके पर्वत के पर्यायवाची बनेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हाँ जी। देखिए हमने पृथ्वी के पर्यायवाची लर्न किए, और पृथ्वी के पर्यायवाची में हम क्या करेंगे, धर शब्द जोड़ देंगे। तो धर शब्द जोड़ेंगे तो वो बन जाएंगे पर्वत के पर्यायवाची। जितने भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं आप उनमें सब में धर जोड़ सकते हैं। या फिर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया जिसमें आपको दिख गया कि ये पृथ्वी का पर्यायवाची है और उसमें धर लगा हुआ है, तो वो पर्वत का पर्यायवाची बनेगा। जैसे धराधर, धरतीधर, भूधर, धरित्रीधर, इलाधर, धरणीधर, अवनीधर, मेदिनीधर, ये सारे शब्द में आप धर जोड़ दीजिए, पर्वत के पर्यायवाची होंगे। और पानी के जो पर्यायवाची हैं, पानी, वारी, नीर, सलिल, जल, इनमें आप धर जोड़ेंगे तो वो समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि धर जो शब्द है या शब्दांश है वो पानी के पर्यायवाची के साथ जुड़ा है या पृथ्वी के पर्यायवाची के साथ में जुड़ा है तो वो पर्वत का पर्यायवाची है, और पानी के पर्यायवाची के साथ में जुड़ा है तो वो समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अब इसी में हम क्या करें, जो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं इसमें हम पति जोड़ दें। जैसे भूपति, भूपति, महीपति, है ना, क्षितिपति, पर्यायवाची। पृथ्वी में धर जोड़ने से पर्वत, और पानी से जोड़ता है तो समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का। ठीक है, पृथ्वी के, हाँ जी, अब हम पृथ्वी के पर्यायवाची में धर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी धर नहीं, पृथ्वी के पर्यायवाची में पति, तो भूपति, भूपति, इलापति। ठीक है, यहाँ होगा महीपति। ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची, जिसमें आप पृथ्वी के पर्याय, और इसी में हम ईश भी जोड़ सकते हैं।
बताइए, हेलो, कंफर्म करें आवाज आ रही है, क्लियर है ना आवाज? हाँ हाँ ठीक है, चलिए, आवाज ठीक है ना, आ रही है आवाज? ठीक है, आप लोग बता दीजिए आवाज आना कहाँ से बंद हो गई थी, वहां से मैं रिपीट कर देती हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? अवनीश जी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पृथ्वी के जो पर्यायवाची थे उसमें शब्द जोड़ा पति या फिर ईश जोड़ दिया, तो ये सारे राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अवनी मतलब पृथ्वी, इसमें ईश जोड़ा, क्या बना? अवनीश। अवनीश किसका पर्यायवाची है? राजा का। ठीक है, भूप धन ईश, तो भूपेश, भूप भी राजा को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए राजा के पर्यायवाची। तो क्या करेंगे हम, पृथ्वी के पर्यायवाची में जब धर शब्द जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे पर्वत के पर्यायवाची, और पृथ्वी के पर्यायवाची में जब हम ईश या फिर पति शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची। अब हम इसमें जोड़ते हैं देव शब्द, तो ये हो जाएगा अपना भूदेव शब्द, आपने सुना है भूदेव। ठीक है, क्षितिदेव, क्षितिदेव, महीदेव, ये शब्द आपने सुने हैं, क्षितिदेव, महीदेव, ये किसके पर्यायवाची हुए? ये पर्यायवाची बने ब्राह्मण के, तो ये सारे ब्राह्मण के पर्यायवाची है। इसके अलावा भी होंगे, द्विज होगा और शब्द होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि पृथ्वी के पर्यायवाची में जब देव शब्द जुड़ गया तो वो ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, पति शब्द जुड़ गया तो राजा के पर्यायवाची हैं, और धर शब्द जुड़ा तो पर्वत के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब किसके पर्यायवाची देखें, इस पृथ्वी के और ये हो गए। अब हम देखते हैं तोता के पर्यायवाची, देख लेते हैं। ठीक है, तो तोता के पर्यायवाची हैं शुक, सुआ, कीर, प्रियदर्शन, सुग्गा, मियाँ मिट्ठू, ये सब इसके पर्यायवाची हैं तोता का। ट्रिक ही तो बता रही हूं मैं आपको, कौन सा शब्द कैसे किससे बन रहा है, यही तो ट्रिक है याद रखने की। पृथ्वी के साथ धर जुड़ा है तो वो पर्वत है, पानी के साथ धर जुड़ा है तो वो समुद्र का पर्यायवाची है, पानी के साथ द लगा हुआ है तो वो बादल है, पानी के पर्यायवाची के साथ जा जुड़ा हुआ है, जलज, नीरज, वारिज, तो वो कमल है ना। तो ये इसी तरह से याद कर सकते हैं। तोता को क्या बोलते हैं? शुक, सुआ, कीर, प्रियदर्शन, सुग्गा, मियाँ मिट्ठू, ये सब। अब हम प्रिय शब्द जोड़े तो वो शब्द क्या बनेगा? सुख प्रिय। तो सुख प्रिय किसे कहते हैं? सुख को जो चीज प्रिय है। ये बता देती हूँ ना कि वो शब्द कैसे बना। आवाज क्लियर नहीं? बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है? आ रही है ना आवाज? क्लियर नहीं है? आ रही है। वो जैसे अरी शब्द जुड़ के जो शब्द बनते हैं वो आपको देखने हैं। मुरारी, मुरारी मतलब, मुरारी किनको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। तो मुरारी कैसे बना? मुर धन अरी से, तो ये हो गया मुर राक्षस को मारने वाली मुरारी। इस तरह से जो शब्द बनेंगे वो किसी न किसी देवता के होंगे।
त्रिपुरारी, त्रिपुर को मारा था तो त्रिपुरारी कहलाएगा, है ना। एक शब्द होता है मनमथारी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा मनमथारी का, मनमथ धन अरी, ये शब्द हो जाएगा मनमथ धन अरी। मनमथ मतलब कामदेव, तो मनमथ किसका पर्यायवाची है, कामदेव का, तो कामदेव के शत्रु, कामदेव को मारने वाले। मनमथारी मीन्स मनमथ धन अरी, है ना। तो कामदेव को मारने वाले यानी भगवान शिव, तो मनमथारी बोलेंगे शिव को, त्रिपुरारी बोलेंगे शिव को, ठीक है। फिर इसके बाद है थारी, एक शब्द है कंस, मतलब कंस को मारने वाले यानी भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं और जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अश्व के हैं है, तुरंग, वाजी, अमीर, जीव निरक, ये है। फिर अग्नि, तो आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, है ना। उसके बाद आग या अग्नि का है वहनी, बाकी कुछ आपको खाना रहेगा, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। अनल मीन्स अग्नि, आवाज क्लियर नहीं है, एक मिनट, एक ये बच्चे बोल रहे हैं कि किसी और का माइक ऑन है शायद इसलिए प्रॉब्लम है। अब बताइए, अब ठीक है आवाज क्लियर है ना। क्लियर है आवाज, शुरू करें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। ओके, तो अनल और अनिल दो शब्द होते हैं। अनल किसका पर्यायवाची है, आग का, और अनिल किसका पर्यायवाची होगा, पवन का। तो ये आप याद रखिएगा, ये कुछ है ऐसे शब्द हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। तो अनल पर्यायवाची होगा अग्नि या आग का, और अनिल होगा पवन का। एक मिनट, हाँ, अनल आग या अग्नि का और अनिल पवन का पर्यायवाची होगा। जो नाम होता है अनिल, ये पवन का पर्यायवाची है, और अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अंधकार के तम, तिमिर, ये सारे तम से ही बने हुए हैं। तम है, तिमिर है, तमिश्र है, तमस है, और अंधियारा और अंधकार। फिर अरण्य मीन्स जंगल होता है, तो जंगल के आपको मालूम है वन, कानन, विपिन, ये सब दो आपको नए अटवी और कांतर आपको ध्यान रखने होंगे। फिर हमने कमल के डिस्कस कर ही लिए हैं, जा आप लगा दीजिए पानी के पर्यायवाची के साथ, तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और सरोज और पद्म, ये दो आपको लर्न करने होंगे, है ना। सरोज भी देखिए कैसे बनेगा, सरह धन जा, सर बोलते हैं तालाब को, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, तो तालाब में उत्पन्न होने वाला सरोज यानी कमल।
हमने बादल के पर्यायवाची देख लिए हैं, अम्बुद, बादल ये है, जलद है, इस तरह से हो गए। अंबर के आपको मालूम है, आकाश, आसमान, गगन, नभ, व्योम। अंशुमान ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, अंशुमान। और अंशु का मतलब होता है किरणें, तो किरण के पर्यायवाची से आपको सूर्य का पर्यायवाची मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अंशु। अंशु माने किरण और उसमें मान लगा दिया तो ये हो गया सूर्य का पर्यायवाची, अंशु और अंशुमान। रश्मि, किरण, किरण, मयूख, मारीची, ये किरण के पर्यायवाची है, इसमें आप अंशुमान लगा दीजिए। फिर जैसे हमने समुद्र के पर्यायवाची आपको बता दिए हैं, जलधि, उदधि, अम्बुधि, ठीक है। उसके अलावा जलेश, सागर, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। फिर हम देख लेते हैं अनुज, तो अनुज मीन्स छोटा भाई, है ना। अनु मीन्स बाद में, और जा मतलब जन्म लेने वाला, तो ये हो जाएगा अनुज, ठीक है। अन्न का मालूम है आपको, अनाज, दाना, ये बोलते हैं। असत्य का भी पता है, झूठ, मिथ्या, मृषा, बनावटी, ये सब। अर्चना, आराधना। अली कहते हैं भौरे को, तो अली, अच्छा यहाँ आपको ध्यान रखना है, ला में छोटी ई की मात्रा होगी, तो वो होगा अली। अली मतलब भौरा। मधुकर, मधु कहते हैं शहद को, तो मधुकर। और मधु ये शहद से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। फिर जो और इम्पोर्टेंट है वे शब्द हैं पृथ्वी, पृथ्वी के वहां पर्यायवाची थे ये, और आप उसमें नोट कर लीजिएगा। अचला, तो इसमें आप धर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पर्वत के पर्यायवाची। इसके बाद है अनुकरण, अनुकूल, अनुपम, अपकार। अपकार ये उपकार का पर्यायवाची शब्द है, किसी का भला ना करना मीन्स अपकार, तो ये हो जाएगा हानि, बुराई, अनिष्ट, अमंगल, अहित, इस तरह से। अपकर्ष जो शब्द है वो उत्कर्ष का पर्यायवाची होगा, उत्कर्ष का विलोम होगा, सॉरी, अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम। अपकर्ष माने पतन, अधोपतन, उतार, घटाव, ये सब। फिर अर्जुन के पर्यायवाची ये आप याद रखिएगा, और सूर्य के पर्यायवाची याद रखिएगा। और सूर्य के पर्यायवाची से दो पर्यायवाची और बनेंगे, किसके, सूर्य के पुत्र और सूर्य की पुत्री के। सूर्य के पुत्र कौन है, यमराज, और सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना। तो यमराज और यमुना के पर्यायवाची सूर्य से बन जाएंगे। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची भानु, तो भानु से बन जाएगा भानुज और भानुजा, तो भानुज हो जाएगा यमराज का पर्यायवाची, और भानुजा हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जहां जा लग जाता है, जा में आ की मात्रा जा, तो वो उस पर्यायवाची शब्द की पुत्री के अर्थ में रहेगा, ठीक है। अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय, कुंती सुत, पांडव, पांडुज, है ना, पांडुनंदन, पार्थ, गांडीवधारी, कपिध्वज, सव्यसाची, ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। फिर आग के पर्यायवाची, आग के पर्यायवाची पावक, अनल, अग्नि, हुताशन, दावाग्नि, दावानल, पांचजन्य, ये आंख के नैन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, ये सारे आग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद इंद्र, तो देखिए जितने भी नाम है ना, देवेंद्र, सुरेंद्र, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची में आ जाएंगे। सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, ये सब इंद्र के पर्यायवाची में आएंगे। और सुरेश, ठीक है। तो सुर से जो बन रहा है वो इंद्र का पर्यायवाची, सुर, धन, ईश, सुर माने देवता, देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। तो सुर से जो बनेंगे नरेंद्र, नरेंद्र मतलब नर मीन्स मनुष्य, और इंद्र मतलब राजा, इंद्र राजा के अर्थ में भी आता है। तो नरों में जो श्रेष्ठ है, मनुष्यों का जो राजा है वो नरेंद्र होगा। और सुरेंद्र, सुर, धन, इंद्र, सुर मीन्स देवता, तो सुरों का यानी देवताओं का जो राजा है वो इंद्र होगा, है ना। देवेंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। देवेश, ये भी इंद्र का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो सुरेश, है ना,
सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, महेंद्र, देवराज, ये जितने भी देवराज, देवेश, ये इंद्र के पर्यायवाची होंगे, देव से बनेंगे या सुर से बनेंगे। और शचीपति, इंद्र की पत्नी का नाम शची है तो शचीपति। ठीक है, इसके अलावा शक्र बोलते हैं, वज्री और वज्रधर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र का जो हथियार है, अस्त्र है, वो वज्र है। ठीक है, पुरंदर बोलते हैं, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, जो किलों को तोड़ करके किले जीत लेता है। इसके बाद चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वे हैं चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश। ठीक है, और निशाचर या निशाकर, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। निशाकर है ना, जो निशा में विचरण कर रहा है, और निशाचर भी उसी का पर्यायवाची। फिर ईश्वर के आपको मालूम है, प्रभु, ईश, जगदीश, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, ये सब। उषा के पर्यायवाची सुबह, भोर, अल सुबह, ब्रह्म मुहूर्त। फिर उमा के पर्यायवाची गौरी, गौरा, गिरजा, पार्वती, शिवा, शैलजा, अपर्णा। ये पार्वती के जितने नाम हैं वे सारे उनके पर्यायवाची हो जाएंगे उमा के। इसके बाद गणेश जी के पर्यायवाची एक दंत। उसके अलावा आपको मालूम है गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, विघ्नेश, वक्रतुंड, ये सब। कमल के हमने देख लिए हैं, जो जा लगाने से बने। इसके अलावा जो है संजय, किसका पर्यायवाची होगा? संजय किसी का पर्यायवाची नहीं है, वो अलग एक नाम है, उसकी अपनी व्याख्या है ना। तो कमल के पर्यायवाची हमने कुछ तो पानी में जा लगा के कर लिए, बाकी आपको लर्न करने हैं, जैसे राजीव, पद्म, है ना, अरविंद, पुंडरीक, शतदल, इंदिवर, ये भी कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर कुबेर, किरण, कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, तो कामदेव का पर्यायवाची ये बनेंगे पुष्प से, जैसे पुष्प धनवा, जिनका फूलों का धनुष है तो वो होंगे पुष्प धनवा। ठीक है, या फिर कुसुम शर, कुसुम शर, कुसुम मतलब फूल और शर माने बाण, जिनका फूलों का बाण है, तो पुष्प धनवा या कुसुम शर, ये कामदेव का पर्यायवाची है। हाँ, पहाड़ के हमने देख लिए थे, पर्वत के पर्यायवाची महीधर, धराधर, भूधर। इसके अलावा शैल, मेरु, ये आपको लर्न करने होंगे। चतुरानन आपको मालूम है, चतुरानन, चतुह माने चार, आनन माने मुख। तो चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के, है ना। आपने उसमें देखा होगा टीवी सीरियल्स में या मूवी में, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, एक सामने, दो आसपास, आजू बाजू, अगल बगल, और एक रहता पीछे जो दिखता नहीं है। तो चतुरानन, तो चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पर्यायवाची ये ब्रह्मा, सृष्टा, सृष्टिकर्ता, विधाता, ये है। हाँ, जल के पर्यायवाची हमने पढ़ लिए हैं, तालाब के सरोवर, सर, पुष्कर, पोखर। ठीक है, ये जैसे पुष्कर और पोखर, तो ये तो एक ही शब्द है, तत्सम और तद्भव है। पुष्कर हो गया तत्सम शब्द और पोखर हो गया पुष्कर का तद्भव शब्द। संस्कृत से पुष्कर आया और पोखर हो गया उसका तद्भव, बदला हुआ रूप। तो ये तालाब के पर्यायवाची होंगे। फिर इसके बाद है अंधकार के, तो तम, अंधेरा, तड़ित माने बिजली, तथागत, ये बुद्ध के पर्यायवाची हैं, महात्मा बुद्ध का। उनको तथागत कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। सिद्धार्थ नाम था, है ना। गौतम, क्यों? क्योंकि माता का नाम गौतमी था, तो सिद्धार्थ या तथागत को गौतम कहते हैं। बोधिसत्व कहते हैं, क्योंकि बोधि की प्राप्ति हुई थी, बोधि माने ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बोधिसत्व कहलाए। फिर तरिणी नौका का है, तीर हो गया, तोता, दैत्य के पर्यायवाची। ठीक है, तो दैत्य के बाकी पर्यायवाची तो आपको मालूम होंगे या आप याद कीजिएगा। असुर है जैसे, दनुज है, ये है। इसके अलावा एक शब्द है सुरारी, सुरारी, ये किसका पर्यायवाची है? सुरारी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये राक्षस का पर्यायवाची है। संधि करके देखें, सुर, धन, अरी,
तो ये हो जाएगा सुरारी। सुर माने देवता, अरि माने शत्रु, देवताओं के शत्रु यानी राक्षस। निशाचर राक्षस को भी बोलते हैं, हाँ जी, निशाचर राक्षस को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं और चोर को भी कहते हैं। ठीक है, निशा माने रात्रि और चर माने विचरण करने वाले, घूमने वाले। तो रात में जितने भी घूमने वाले हैं वे सब निशाचर, अनेकार्थी शब्द है। निशाचर माने चंद्रमा, राक्षस और चोर। ठीक है, तो सुर धन अरि सुरारी है ना, और सुरारी मतलब राक्षस, राक्षसों के सुरों के शत्रु, तो राक्षस। और अगर इसी शब्द को हम असुरारी कर दें, असुर धन अरि, तो ये हो जाएगा असुर के शत्रु यानी देवता। तो सुरारी माने राक्षस और असुरारी माने देवता। ठीक है, फिर दिन के हैं दिवस, याम, दिवा। अर्जुन के पर्यायवाची अभी हमने देखे, धेनु के गाय, गैया, गोमाता, सुरभि। ठीक है, पुत्र के पर्यायवाची बेटा, आत्मज। तो पुत्र के पर्यायवाची से आपके पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखिए, बेटा तो बेटी, फिर आत्मज, आत्मजा, है ना, लड़का, लड़की, सुत, सुता, है ना, तनुज तो तनुजा, तनय तो तनया, नंदन तो नंदनी। बन गए ना। तो आप बेटा के पर्यायवाची याद कीजिए और उसमें बड़ी की मात्रा या आ की मात्रा लगाएंगे तो बेटी के पर्यायवाची हो जाएंगे। बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, आत्मज, आत्मजा, सुत, सुता, तनुज, तनुजा, तनय, तनया और नंदन, नंदिनी। और वत्स और दुहिता ये वैदिक शब्द हैं। वत्स का मतलब होता है संस्कृत में बछड़ा, तो वत्स से बछड़ा और उसी से बना वत्स बेटा को कहेंगे। और दुहिता का मतलब होता है दोहन करने वाली। तो वैदिक काल में जो घर में गाय होती थी सॉरी, जो गाय होती थी उसका दोहन करना या उसमें से दूध निकालने का काम बेटियां करती थी, इसलिए उसको दुहिता कहा गया। तो दुहिता किसका पर्यायवाची है? बेटी का। फिर पृथ्वी का हो गया, पवन के हो गए, पाषाण के पत्थर, प्रस्तर, शिला, ये है पीयूष के अमृत, सुधा, प्राण रस, ये अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रभा, आभा, प्रकाश, दीप्ति, ये सारे। ठीक है, प्राचीर का मतलब होता है दीवार। ठीक है, बिजली के पर्यायवाची विद्युत, दामिनी, है ना, सूर्यपुत्री, बिजली को सूर्यपुत्री बोला गया। तड़ित ये है। अली, ये भौरे का पर्यायवाची है अली, और इसमें ध्यान रखिएगा ला में छोटी की मात्रा है। अली, अली मीन्स भौरा। फिर सूर्य के हमने देख लिए। मछली के है मीन, मत्स्य, शफरी, मकर, जल जीवन। हाँ, ये देखिए यम के पर्यायवाची सूर्य से बनेंगे, और यमुना के भी। ये देखिए सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्री, ये सूर्य सुता। ठीक है, हाँ, भानुजा, ये भानुजा किसके? यमुना का, और यम का भानुज। ठीक है, फिर रमा, रमा मतलब लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया, इंदिरा, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची होंगे। सरस्वती के हो जाएंगे भाषा, भारती, शारदा, वाक, वाकदेवी, वीणा पाणी, वागीश, वागेश्वरी, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे सरस्वती के। हाथी के पर्यायवाची नाग, हस्ती, मतंग, गज, करी, मदकल, ये सारे। और जो नाग है, ये नाग अनेकार्थी शब्द है। नाग हाथी को भी कहते हैं और नाग सर्प को भी कहते हैं। ठीक है, फिर कुंजर, कुंजर भी हाथी को कहते हैं। तो आपको ये जो पर्यायवाची हैं, कुछ तो आप एक शब्द से दूसरे का पर्यायवाची बना सकते हैं, कुछ थोड़े से अलग होते हैं, वे आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो ये जो हैं पर्यायवाची हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया, साथ में आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें जो पर्यायवाची हैं वे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको समझिए और लर्न करिए।
लंबोदर, लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है ना। लंबा है उदर जिनका, बहुव्रीहि समास भगवान गणेश। ठीक है, तो चीजों को समझिए और याद कीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को गति दीजिए। थैंक यू।